नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी के छेरी गांव में रुपए 2.56 करोड़ की जमीन हड़प के मामले में शख्स को डुंगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बिक्री दस्तावेज करते शख्स के खिलाफ एनआरआई महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर 2 लोगों को कुचलने वाले पिकअप टेम्पो चालक के खिलाफ मानव हत्या का मामला दर्ज किया गया। 4 वाहनों की दुर्घटना में रिक्शा चालक और बाइक सवार महिला समेत 2 लोग अस्पताल में। आरोपी की जमानत नामंजूर। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी दुष्यंत पटेल ने दमन का दौरा किया और आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी के छेरी गांव में रुपए 2.56 करोड़ की जमीन हड़प के मामले में शख्स को डुंगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वापी के डुंगरा थाने में एक एनआरआई महिला की करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में राजेश वसंत परमार नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में बताया गया है कि फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर कुल 2.56 करोड़ की जमीन हड़प ली गई। डुंगरा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक राता और छीरी गांव की 10 अलग अलग सर्वे नंबर वाली जमीन के मूल मालिक मंजुला रमेश चंद्र शाह है, जिनसे राजेश वसंत परमार ने 2019 में सर्वे क्रमांक 232 की जमीन का सौदा 85 लाख में किया। लेन देन की राशि में से 35 लाख नकद और 12 लाख के चेक मिले और कुल 47 लाख रुपए राजेश वसंत परमार ने मूल भूमि मालिक मंजुला बेन शाह को दिए थे, जबकि 38 लाख की रकम का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि मंजुला बेन ने उस राशि की मांग करने और अन्य जमीनों का सत्यापन करने के लिए 2023 में अमेरिका से वह लौट आई। मंजुला बेन ने राजस्व रिकॉर्ड में जाकर अपनी जमीन के रिकॉर्ड की जांच की तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि राजेश वसंत परमार ने राता और छेरी में अलग अलग सर्वे नंबरों की एक और जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी पर फर्जी हस्ताक्षर किए थे और बिक्री दस्तावेज को अपने नाम पर निष्पादित किया था या फिर उस जमीन को दूसरों को बेच दिया। करोड़ों की जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने का एहसास होने पर बुजुर्ग ने राजेश वसंत परमार के खिलाफ डुंगरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर डुंगरा पुलिस ने राजेश परमार को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 19 जनवरी तक हिरासत में भेज दिया। थाने में शिकायत दर्ज कराने वाली मंजुला बेन रमेश चंद्र शाह ने कहा कि फिलहाल सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं और अमेरिका में बस गए, जो मूल रूप से वापी तालुका के राता गांव के वानियावाड़ का रहने वाले हैं। गांव में उनके नाम पर पुश्तैनी जमीन है। अलग अलग सर्वे नंबर वाली जमीन की कुल कीमत 2.56 करोड़ रुपए है। राजेश वसंत परमार नाम के इस शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने करोड़ों की जमीन के मामले में मूल मालिक के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है। डुंगरा पोलीस स्टेशन विस्ताરના રાતા ગામના મહિલા મંજુલાબેન રમેશચંદ્ર શાહ એમની વડીલોપાર્જિત રાતા ગામ અને ચીરી ગામમાં અલગ અલગ સર્વે નંબરોવાળી જમીનો આવેલી છે। આ મહિલા છે ઘણા સમયથી અમેરિકા રહે છે અને ત્યાં સ્થાયી થયેલા છે। એઓ જ્યારે 2019માં ભારતમાં આવેલા ત્યારે રાતા ગામની એમની એક સર્વે નંબરવાળી જમીન છે એ આરોપી રાજેશ પરમારને વેચાણ કરવા માટે પાવર ઓફ એટર્ની કરી આપેલો અને આ રાજેશ પરમારે એ સર્વે નંબરની સાથે બીજા સર્વે નંબરો જોઈન્ટ કરી અને એમની રાતા ગામની જમીન બીજા અન્ય લોકોને વેચી મારેલી અને એ પૈકીનું જે અવેજ આવે એ અવેજ પણ આ બેનને ચૂકવેલું નહીં। ત્યારબાદ આ બેન ફરીથી ભારતમાં આવેલા 2023માં ત્યારે એમને ખબર પડી કે એમની જે રાતા ગામની જમીન હતી એ સિવાયના જે સર્વે નંબરો એમણે જે રાજેશ પરમારને પાવર ઓફ એટર્ની કરી આપેલ હતો એ સિવાયના સર્વે નંબરો પણ આ રાજેશ પરમારે બીજા ખોટા પાવર ઓફ એટર્ની બનાવી અને અન્ય લોકોને વેચી મારેલા છે। જે બાબતે બેનને ખબર પડતા બેને ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી અને એમની ફરિયાદ આપેલી। ડુંગરા પોલીસે એમની જણાવ્યા મુજબની ફરિયાદ રજીસ્ટર કરેલ છે। રાજેશ પરમારની ધરપકડ કરેલ છે અને રાજેશ પરમાર હાલમાં રિમાન્ડ ઉપર છે। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर 2 लोगों को कुचलने वाले पिकअप टेम्पो चालक के खिलाफ मानव हत्या का मामला दर्ज किया गया। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे पुल से उतरते समय 4 गाड़ियों का एक अजीब हादसा हो गया। पिकअप टेम्पो चालक ने रिक्शा बाइक में टक्कर मार दी,
जिससे बाइक पुल से उतरकर सर्विस रोड पर खड़े ट्रक से जा टकराई। पिकअप टेम्पो इतना तेज था कि टायर फट गया और बाइक चालक समेत ट्रक के टायर में जा घुसे। हादसे में बाइक सवार मोतीवाड़ा निवासी ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य एक बहू समेत 2 अन्य घायल हो गए। लापरवाही से पिकअप टेम्पो चलाकर ट्रिपल एक्सीडेंट करने वाले आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मोतीवाड़ा गांव के गणेश भाई, मणिलाल भाई नायका और उनकी बहू सोनलबेन जिगर भाई नायका की कल अकस्मात में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोतीवाड़ा के बाइक सवार जयश्रीबेन केतन भाई नायका को पारड़ी कुरेशी अस्पताल और सरोधी के रिक्शा चालक प्रकाश भाई भगवान भाई मयावंशी को भी मोहनदयाल अस्पताल में घायल हालत में ले जाया गया। ट्रिपल एक्सीडेंट कर 2 मासूमों को कुचलने वाले महेंद्र पिकअप टेम्पो चालक विदेश उर्फ कैलाश भैरूलाल रबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पारड़ी थाना पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया और पीआई बीजे सरवैया ने आगे की जांच की और आरोपी को नवसारी उप जेल भेजने की कोशिश की, जिसे अदालत में पेश करते समय जमानत देने से इनकार कर दिया गया। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी दुष्यंत पटेल ने दमन का दौरा किया और आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी और पूर्व विधायक भरूच दुष्यंत पटेल ने दमन शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और बातचीत की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में दमन शहर भाजपा अध्यक्ष पीयूष पटेल, पूर्व अध्यक्ष बीएम माची, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश अगरिया आदि मौजूद थे। आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत में दुष्यंत पटेल ने उनके अनुभव जाने और कहा कि हम आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आए हैं। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और श्री राम लला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपको भी उसी दिन 5 दीपक जलाकर अपने आंगन और घर को सजाना है। ये हमारे लिए दिवाली का त्योहार है। हम सबको मिलकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी को नए भारत के सपने को साकार करने में योगदान देना है। 2024 નું ડોર ટુ ડોર પ્રચાર ભાજપે આજે કરી રહ્યા છે ધુણેઠા પંચાયતમાં કેવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે તમને? અમારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજીના માર્ગદર્શનમાં અને પ્રભારી શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી અને સહપ્રભારી દુષ્યંતભાઈ પટેલના નિર્દેશમાં 8 જાન્યુઆરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દરેક મંડળોમાં મહાજન સંપર્ક અભિયાન ચાલુ કર્યું છે અને આ મહાજન સંપર્ક અભિયાન દરમિયાન અમે લોકોને મળી રહ્યા છે। આ દમણમાં થયેલા વિકાસના કામો, શિક્ષા, સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર, ટુરિઝમ, સિવિલ એવિએશન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આવા દરેક ક્ષેત્રમાં થયેલા રોજગારના કામો અને જે યોજનાઓ લોકોને આવાસ યોજનાનો લાભ, જનધન યોજનાનો લાભ, કિસાન સન્માન નિધિનો લાભ, આવા દરેક યોજનાના લાભાર્થીઓને અમે મળી રહ્યા છે। લોકોના ચહેરા પર ઉત્સાહ છે, લોકોના ચહેરા પર ઉર્જા છે। 22મી જાન્યુઆરીએ જ્યારે રામ ભગવાનના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે ત્યારે દેશમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। આ ઉત્સાહ, ઉર્જા અને પ્રધાનમંત્રી પ્રત્યેના વિશ્વાસના જોઈને અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે 2024માં ભારતીય जनता पार्टी बहुमत सरकार बनશે। वलसाड शहर का कल्याण बाग और मीनारा बंद रहने से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वलसाड शहर के मध्य में ऐतिहासिक धरोहर ज्योति मीनारा और कल्याण बाग का निर्माण 1962 में किया गया था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा ज्योति मीनारा और कल्याण बाग जर्जर हो गया और वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने नगर निगम को 4.62 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। नगर पालिका की आय को पूरा करने के लिए नगर पालिका द्वारा ज्योति मीनारा और कल्याण बाग का पुनः निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ 27 दिसंबर 2020 को हुआ। नगर पालिका द्वारा 4.62 करोड़ की लागत से गार्डन में खेल उपकरण, ओपन मिनी थिएटर, फूड जोन, गार्डन और वॉकवे का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक पालिका द्वारा दुकानों का उद्घाटन नहीं किए जाने से दुकानें बंद नजर आ रही है। साथ ही नगर पालिका की ओर से बगीचे की देखभाल के लिए कोई आदमी या माली नहीं रखे जाने से भी बगीचे की हालत खराब हो गई है। शहर के मध्य में बना ऐतिहासिक 120 फीट ऊंचा ज्योति मीनारा भी नागरिकों और पर्यटकों के लिए बंद है। जब नगर निगम के सीईओ से इस बारे में पूछा गया कि गार्डन असामाजिक तत्वों का गढ़ बन गया है, तो नगर निगम के सीईओ के द्वारा भी बताया गया कि गार्डन की हालत खराब है, जैसे कि फूड कॉर्नर की नीलामी नहीं की गई है क्योंकि फूड कॉर्नर की दुकानों की नीलामी की अनुमति शासन से लंबित है। आ कल्याण बाग खाते जे मीनारो आवेलो छे एनी मुलाकात में लीधेली छे
ને બગીચો જે રિનોવેશન કરેલો હતો એ બગીચો હાલના સંજોગોમાં ફરીથી એને રિનોવેટ કરવો પડે એવું છે અને એના માટેની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે. અને જે દુકાનો છે એ દુકાનો બગીચો સારો થાય તો જ દુકાનો ચાલે ને તો લોકો દુકાનોમાં હરાજીમાં ભાગ લેવા આવે. એટલે જેવો બગીચાનું રિનોવેશન થશે એની સાથે સાથે હરાજીની પ્રક્રિયા પણ આપણે ચાલુ છે. એટલે બે પણ એક સાથે થઈ જાય પેરેલલ અને બગીચો પણ સારો થઈ જાય, લોકોને એક ઉપયોગી થાય, લોકો એમાં બેસતા થાય અને દુકાનો પણ ચાલે તો લોકોને ત્યાં ફૂડ મળી શકે સારી ક્વોલિટીનું. એટલા માટે દુકાનો બનાવેલી છે એટલે એની પણ હરાજી કરવામાં આવશે. એ વિચારણા હેઠળ છે, પરંતુ હાલ ચૂંટાયેલી બોડી નથી એટલે હવે અમે નિર્ણય લઈ શકીએ કે કેમ એ જોવું પડશે. પરંતુ અત્યારે તો રિનોવેશન કરીને પછી જ આપી શકાય, ગમે ને આપો હોય તો. એટલે રિનોવેશનની કાર્યવાહી એ મિનારો આગવી ઓળખ નીચે બનાવવામાં આવેલો છે અને આગવી ઓળખનું કામ પૂરું થઈ ગયેલું છે. એ પછી હવે આપણે આ બાગનું જે રિનોવેશન થશે એટલે એની સાથે સાથે હરાજી થશે. કારણ કે હરાજીની પ્રક્રિયા એવી છે કે એમાં આપણે સરકારશ્રીની મંજૂરી લેવી પડતી હોય છે. કલેક્ટરની કક્ષાએ એની મૂલ્યાંકન સમિતિ બેસતી હોય છે. એ મૂલ્યાંકન કરીને મોકલે પછી આપણે સરકારમાં દરખાસ્ત મોકલતા હોઈએ છીએ. સરકારમાંથી મંજૂરી આવે પછી આપણે જાહેર હરાજી કરી શકીએ. दानव विभाग आरक्षित वनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वन्यजीव संरक्षण के लिए 30 से अधिक नए वाहन तैनात किए गए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली वन विभाग आरक्षित वनों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गश्त के लिए 30 से अधिक वाहनों का एक बेड़ा लगाया गया है। स्टाफ के जवान राइफल पिस्तौल से लैस थे। 4 बसें लायन सफारी पार्क में शेरों के दर्शन के लिए और 7 बसें मालिया डियर पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगी। दादरा नगर हवेली का कुल क्षेत्रफल 493 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 203 वर्ग किलोमीटर यानी 42% वन क्षेत्र है, जिसमें 92 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल में लायन सफारी पार्क और 7 मालिया बागान स्थित है। इसे देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। वन विभाग की वन संपदा को बनाए रखने के लिए वन विभाग द्वारा 30 से अधिक नए वाहन शामिल किए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों की गश्त के लिए मोटरसाइकिल, निरीक्षण वैन, ट्रक और बसें शामिल है। प्रशासक के सलाहकार अमित सिंगला ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 4 वाहन लायन सफारी पार्क में शेरों के दर्शन के लिए और 7 वाहन मालिया डियर पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના કુલ ક્ષેત્રફળ 493 સ્ક્વેર કિલોમીટર છે. એમાંથી 42% જેટલું આપણું હરિયાળું જંગલ આવેલું છે અને એ 203 કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા જંગલમાં આશરે 92 સ્ક્વેર કિલોમીટર જેટલું આપણું વન્યજીવ અભયારણ્ય છે. એમાં લાયન સફારી અને એક હરણ જીવ અભયારણ્ય, આ વન્યજીવ અભયારણ્ય આવેલું છે, જેમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તેમજ સંઘ પ્રદેશના ટોટલ બંને અભયારણ્યમાં મળીને 2 લાખ જેટલા પ્રવાસીઓ આવે છે. જેમાં શાળાના બાળકો તેમજ ટુરિસ્ટ, બહારથી ફોરેન ટુરિસ્ટ બી આવે છે, જેનો મેઇન પર્પઝ એક રિક્રિએશન માટે અને અભ્યાસ, એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે એ લોકો આપણા અભયારણ્યની મુલાકાત લે છે. વન વિભાગ દાદરા નગર દમણ દીવે હાલમાં જ નવા સાધનો જે લેવામાં આવ્યા છે, જે માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલના દિશા નિર્દેશ અનુસાર તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રાલય મોથના સ્ક્રેપ પોલિસી હેઠળ વસાવવામાં આવ્યા છે. 30 સાધનોથી વન વિભાગને સુસજ્જ કરવામાં આવ્યું છે, જેવા મોટરસાયકલ, સ્ટાફ ઇન્સ્પેક્શન કાર અને ટ્રક, કેમ્પરો વગેરે લેવામાં આવ્યા છે. સદર સાધનો લેવાથી વિભાગની કામગીરી સરળતાથી બની રહેશે. તદુપરાંત લાયન સફારી વાસોણા અને ડિયર એન્ક્લોઝર સાતમાળિયા ખાતે 2 બસો, કુલ 4 બસો ફાળવવામાં આવી છે, જેથી પ્રવાસીઓને સરળતા સુવિધા મળી રહે. જય હિન્દ. पारड़ी के चेवल गांव में अपने घर के पास खड़ी एक महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पारड़ी के चेवल गांव में जंगली सुअर के हमले से घायल एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारड़ी तालुका के चेवल गांव में रहने वाली 68 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ अपने घर के पास खड़ी थी। तभी एक जंगली सुअर ने अचानक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया और महिला अपने बच्चे को हाथ में लेकर गिर पड़ी। सिर और हाथ में चोट लगने के कारण उन्हें इलाज के लिए धर्मपुर के साईनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर फिलहाल महिला का इलाज कर रहे हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर डी.सी. पटेल ने दी। जी सर, कई रीतनी घटना बनी है? आज रोज अमारी हॉस्पिटल में एक दर्दी नामे पार्वतीबेन बालुभाई पटेल, उम्र 68 वर्ष, રહેવાસી ચીવલ હીરાફરિયા, તાલુકા પારડી, જિલ્લા વલસાડ ને એમના
પરિવારજનોએ જણાવ્યા મુજબ એઓ પોતાના પતિ સાથે અને વહુ સાથે ઊંચા ઓટલા પર ઘરે ઊભા હતા અને ખેતીના કામની વાતચીત કરતા હતા। એ દરમિયાન એક જંગલી ભૂંડ બહારથી અચાનક ધસી આવી ઊંચા ઓટલા પર કૂદકો મારી એ પાછળ ઊભેલા હતા છતાં પણ એમની ઉપર હુમલો કરી જમણા હાથમાં ખૂબ જ ઊંડો એમના દાંતથી કરડવાથી ઘા કરી એમનું સંતુલન ગુમાવી દઈ, જેથી સંતુલન ગુમાવવાથી પાર્વતીબેન નીચે પડી જાય છે અને માથામાં પણ ખૂબ ગંભીર ઈજા થતાં અમારી હોસ્પિટલમાં 4:20 બપોર પછી દાખલ કરેલ છે અને હુમલો આશરે 3:45 સમયે થયેલો હોય અમને જણાવેલ। શું સ્થિતિ છે એમની? અત્યારે દર્દી બેભાનમાં છે। એમને પડી જવાથી માથામાં ખૂબ જ મોટું હેમરેજ થયેલું છે અને મોટા ઘા છે, આગળ માથાના આગળના પાસે ભાગે પણ છે અને પાછળના ભાગે પણ છે અને હાથમાં કરડવાથી મોટા ઘા છે। એમને જે જંગલી ભૂંડ છે એટલે જે રેબિસ એન્ટી રેબિસ માટેના વેક્સિન તથા એમનું ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન આપવાનું હોય એની સારવાર પણ કરી દીધી છે। અત્યારે દાખલ કરીને અમે સારવાર ચાલુ કરી છે। કદાચ મોટા હેમરેજને લીધે અમે ન્યુરોસર્જનનો પણ સંપર્ક કરી એમના રિપોર્ટની જાણ કરી તો એમણે એમ જણાવેલ છે કે કદાચ એનું ઓપરેશન પણ કરવું પડે તો બની એવું કદાચ સંજોગ ઊભા થાય તો। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी के छेरी गांव में रुपए 2.56 करोड़ की जमीन हड़प के मामले में शख्स को डुंगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बिक्री दस्तावेज करते शख्स के खिलाफ एनआरआई महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर 2 लोगों को कुचलने वाले पिकअप टेम्पो चालक के खिलाफ मानव हत्या का मामला दर्ज किया गया। 4 वाहनों की दुर्घटना में रिक्शा चालक और बाइक सवार महिला समेत 2 लोग अस्पताल में। आरोपी की जमानत नामंजूर। प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी दुष्यंत पटेल ने दमन का दौरा किया और आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।